चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को बस 10 मिनट में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की नाम मंदिर के शुद्धिकरण वाले बयान पर सोनिया गांधी को निशाने पर लिया है। हेमंत ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल से रिहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मीडिया को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल से बाहर आऊंगा यह किसी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं आज जेल से बाहर आ गया हूं। 50 दिनों के बाद आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है और मैं आज सीएम भगवत मान और अपने परिवार के साथ हनुमान मंदिर गया। बजरंगबली के आशीर्वाद हमारे साथ है, ये उन्हीं के आशीर्वाद है कि मैं आज आप लोगों के बीच हूँ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथे चरण का मतदान 13 मई को किया जाएगा, यानी कि आज किया जाएगा। 11 मई की शाम के बाद ही चुनाव प्रचार थम गया था। बता दें कि चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं पांचवें चरण का मतदान 20 मई को किया जाएगा। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटें, छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों और 1 जून को यानी कि 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान किया जाएगा। बता दें कि 4 जून को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। भाजपा अब भी 400 पार का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईडी गठबंधन इस बार केंद्र में सरकार बनाने वाली है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुख्य पत्र सामना को दिए एक साक्षात्कार में देश भर में जारी लोकसभा चुनाव के बारे में बातें की। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि अगर मोदी सरकार नहीं हारी तो देश को काले दिन देखने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरा पर है। बिहार की राजधानी पटना पहली बार किसी प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए तैयार है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी के विधायकों के साथ मीटिंग की। इस दौरान केजरीवाल ने विधायकों से कहा कि मुझे पता चला है कि आप में से कई लोगों को इन्होंने टच करने की कोशिश की है, लालच देकर, धमकी देकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप सब लोग मजबूत रहे और कोई नहीं टूटा। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि इनका कोई नहीं टूट रहा है। सुना है कि इंदौर और सूरत वाले चुनाव के पहले ही छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बैरकपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जा का नागरिक बनाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी पारी को लेकर पुनः आश्वस्त है। वे मानते हैं कि किसी भी सरकार को कम से कम 3 कार्यकाल पूरे करने चाहिए। वे खुद अपना उदाहरण देते हुए बताते हैं कि पहले कार्यकाल में मैंने अपनी पार्टी के वादों को पूरा किया, दूसरे का लक्ष्य जन कल्याण था और तीसरा कार्यकाल देश के सर्वांगीण विकास और त्वरित तरक्की के लिए समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने वोट बैंक की राजनीति के सामने घुटने टेक दिए हैं। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौर जारी है। पश्चिम बंगाल और बिहार में जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। कल रात वह झारखंड से कोलकाता पहुंचे हैं और पश्चिम बंगाल में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन चुनावी रैली से पहले ही बैरकपुर में पीएम मोदी अचानक ही रोड शो पर निकले तो उनको देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश में 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव आयोजित किया जा रहा है। इन सीटों में यूपी की 80 सीटें भी शामिल है। यूपी की सभी 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होगा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दावों के बाद अब बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गया है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर कई बड़े आरोप दावे लगाए हैं, जिसमें से एक दावा पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर था। अब इसी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जवाब आया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी के संविधान में उम्र को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे में पीएम मोदी के रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे और 13 मई को एक मेगा रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के सभी 8 संसदीय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 2174 उम्रदराज मतदाता मतदान करेंगे। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बरकरार है। राजनीतिक दलों की ओर से दावे और प्रतिदावों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 पूर्व जजों की ओर से पेश चुनावी बहस के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहस के लिए तैयार है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया है और कहा है कि भाजपा अक्सर इंडिया गठबंधन से सवाल पूछती है कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और उनके नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने के डर से सबसे पुरानी पार्टी पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर पीओके पर भारत का अधिकार छोड़ना चाहती है। देश भर में चुनावों का मौसम चल रहा है। पूरे देश में चारों तरफ चुनावों को लेकर तैयारियां तेजी के साथ चल रही है। देश में 7 चरणों में चुनावों को आयोजित किया जाना था, जिसमें से 3 चरणों को लेकर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। G20 में भारत के शेरपा और नीति आयोजित के पूर्व CIO अमिताभ कांत के मुताबिक भारत 2025 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए शाम 5 बजे प्रचार बंद हो गया है। प्रदेश में लोकसभा की 11 सीटों पर मतदान होगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं को चुनावी अधिकारी निशाना बना रहे हैं और दावा किया है कि बिहार के समस्तीपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य के नेताओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की इजाजत दी जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाक सेना व सरकार से दुखी लोगों ने बगावत कर दी है। पीओके के लोग कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से अत्याचारों से आजादी के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। ज्ञात हो कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से अंतिम जमानत पर बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की उम्र को पार करते ही सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाएंगे। चलिए जानते हैं जो आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने वोट बैंक की राजनीति के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने इस दौरान राम मंदिर पर जिक्र किया। मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए 5 गारंटी भी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि पहला गारंटी है कि जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया जाएगा। दूसरा गारंटी है कि जब तक मोदी है जब तक सीए को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। तीसरा गारंटी है जब तक मोदी रामनवमी
मनाने से कोई आपको रोक नहीं सकेगा। चौथा गारंटी है कि जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई पलट नहीं सकता है। पांचवी गारंटी है कि जब तक मोदी है जब तक अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार झूठ बोलने में माहिर है। शाह ने कहा कि यहाँ पर कई सारे लोग ने मुझे कहा कि ये गांधी परिवार का सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार से वोट मांगने आई हूँ। बात तो सही है, रायबरेली वालों ने वर्षों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, लेकिन यहाँ से सुनकर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितने बार आया है। चलो, सोनिया गांधी जी का तो तबीयत थोड़ा खराब रहती है, लेकिन राहुल बाबा या प्रियंका बहन आई है क्या? शहजादे आज यहाँ वोट मांगने आए हैं। आप इतने सालों से वोट दे रहे हैं, आपको संसद निधि से कुछ मिला? ने कहा कि उन्होंने पूरा खर्च किया है, अगर आपको मिला नहीं तो कहा गया। यहाँ संसद निधि उनकी वोट बैंक में गया। सोनिया गांधी ने 70% से ज्यादा संसद राशि अल्पसंख्यकों में खर्चा करने का काम किया है। मैं अभी तेलंगाना से आया हूँ। तेलंगाना चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम हर महिला को 15,000 रुपए देंगे। प्रदेश की महिलाओं ने उन्हें सरकार चुनकर दे कि 15,000 रुपए भी नहीं दिए हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और प्याले दास समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में टीएमसी ने संदेश खाली की निर्दोष महिलाओं से जालसाजी, धोखाधड़ी, धमकी और आपराधिक साजिश का गंभीर अपराध करने के आरोप लगाए। टीएमसी ने रेखा शर्मा और भाजपा नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की मांग की है। और हाँ दोस्तों, बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।